मैं हूँ खुशीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तेमाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। नीतीश कुमार की क़यादत वाली जनता दल के 5 सीनियर लीडरों ने जुमा तक पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वक्फ बिल की हिमायत में पार्टी के एक हिस्से में अदम इत्मीनान का इशारा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आज आसनसोल म्यूनिसिपल के दफ्तर में रेल क्रॉसिंग इलाकों को 3 कॉरपोरेशन के बोरो नंबर को नज़रअंदाज करने और बुनियादी सहूलियात की कमी को लेकर जबरदस्त मुजाहरा किया। रामनवमी जुलूस के दौरान पुरुलिया जिला में किसी भी तरह की गड़बड़ सूरत हाल को रोकने के लिए पुरुलिया जिला पुलिस ने रामनवमी से पहले पुरुलिया शहर में सख्त चौकसी के साथ खुसूसी रूट मार्च किया। सेल आईएसपी के 2 पावर स्टेशन बंद रहेंगे। इन इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। आसनसोल में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर मुस्लिम कम्युनिटी। कोल इंडिया में ईसीएल की हमा वक्ती रिकॉर्ड पैदावार। आसनसोल दुर्गापुर में 500 से ज्यादा मुलाजमतें खत्म। स्कूलों में बहरान, खानदान पर परेशानी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. नीतीश कुमार की क़यादत वाली जनता दल के 5 सीनियर लीडरों ने जुमा तक पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वक्फ बिल की हिमायत में पार्टी के एक हिस्से में अदम इत्मीनान का इशारा। इस कानून साजी ने जिसने बिहार के आइंदा इंतखाबात से कबल एनडीए के इत्तेहादी के अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया। इस हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साफ कर दिया। ताज़ा तरीन इस्तीफा पार्टी के यूथ विंग के नायब सदर तबरेज़ हसन ने दिया है। उनसे पहले जेडीयू अक़लियती सेल के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद शाहनवाज मलिक, अलीगढ़ से रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तबरेज़ सिद्दीकी, भोजपुर के रुकन मोहम्मद दिलशान रैन और साबिक उम्मीदवार मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी इस्तीफा दे दिया। तबरेज़ हसन ने जुमा को जेडीयू के सरबराह और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेजा है। अपने इस्तीफा के ख़त में उन्होंने कहा कि बिल के लिए पार्टी की हिमायत ने मुसलमानों के आत्मात को तोड़ा है, जिनका मानना था कि ये सेकुलर अक़दार के लिए खड़ा है। दरअसल इसी तरह की पेशरफ्त राष्ट्रीय लोक दल में देखी गई है, जो कि एनडीए की एक और इत्तेहादी है जिसने पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश में आरएलडी के रियासती जनरल सेक्रेटरी साहजेब रिजवी ने जुमा को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफा के ख़त में उन्होंने पार्टी के सरबराह जनीत चौधरी पर सेकुलर अज़म को छोड़ने और मुसलमानों की हिमायत में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। रिजवी ने कहा, मुसलमानों ने बड़ी तादाद में जनीत चौधरी की हिमायत की, लेकिन जब इसकी अहमियत थी वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुए। आधी रात के बाद के धक्के में पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को जुमा को राज्यसभा में शदीद बहस के बाद मंजूरी दे दी। लोकसभा में इसके कबल अज वक्त मंजूरी के बाद इस बिल के हक में 128 और मुखालफत में 95 दोनों से मंजूरी हासिल हुई, जहां इसका सख्त मुकाबला देखने में आया। 288 अरकान पार्लियामेंट ने उसकी हिमायत की।
जबकि 232 ने मुखालफत की। अगरचे पार्लियामेंट में कानून साजी की जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वक्फ बिल के इर्द गिर्द सियासी तूफान ख़त्म होने से बहुत दूर है। बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले रियासती असम्बली इंतखाबात के दौरान ये मसला एक गर्मा गर्म मौजू रहने की उम्मीद है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आज आसनसोल म्यूनिसिपल के दफ्तर में रेल क्रॉसिंग इलाकों को 3 कॉरपोरेशन के बोरो नंबर को नज़रअंदाज करने और बुनियादी सहूलियात की कमी को लेकर ज़बरदस्त मुजाहरा किया। सीताराम की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआई लीडरों ने कहा कि रेल क्रॉसिंग के इलाकों को नज़रअंदाज जोन बना दिया गया है। वहाँ के लोग अब भी पीने के पानी के हुसूल के लिए दूर दराज का सफ़र कर रहे हैं, टूटी फूटी सड़कों पर गिरकर ज़ख्मी हो रहे हैं और सीवरेज के नाकिस निज़ाम से परेशान हैं। कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि इलाके में पानी, सड़कों और निकासी आब जैसी बुनियादी सहूलियात का शदीद फक़दान है। मुजाहरे के दौरान सीपीआई के वफद ने एक याददाश्त पेश की जिसमें मसाइल के हल का मुतालबा किया गया। बोरो 3 के सदर उत्कल सिन्हा ने मुजाहरीन को फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि काउंसिलर्स और मुताल्लिका महकमों के साथ मिलकर मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। नमकीन ग्राम पंचायत के तहत नमकीन सलोनी बेड में नितुरिया पंचायत समिति के सदर शांति भूषण प्रसाद यादव ने फीता काटकर मॉडल ICDS सेंटर का इफ्तिताह किया। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की इत्तला के मुताबिक आज इस मॉडल सेंटर की चाबी ICDS के मुलाजिम बुलबुल मांझी को सौंपी गई और उसे शुरू कर दिया गया। इस सेंटर में आने के बाद बच्चे बहुत खुश नज़र आए, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि उसकी ज़रूरत को समझा जा रहा है और लोगों की तरफ से मुतालबा है, उससे मुकामी बच्चों और उनके वालिदैन को फ़ायदा होगा। इस मौका पर पंचायत कमेटी के रुकन नमिता बौड़ी पासवान, पंचायत रुकन रीतू देवी शर्मा, सुनीत कुमार शर्मा, संजय यादव, मानिक बौड़ी और दीगर मौजूद थे। मालूमात देते हुए उन्होंने बताया कि ये ICDS सेंटर सिलतोड़ सलोनी पाड़ा में पसमानदा तबके के फंड से 11,96,000 रुपये की लागत से तामीर किया गया है। आइए सुनते हैं शांति भूषण यादव ने क्या कहा। नमस्कार, आज के আমরা উপস্থিত আছি সালতোর সালোনি পাড়াতে। আজকে আবার একটা নতুন উদ্যোগ নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আজকে এই গ্রামে অনেক দিন ধরে আমাদের পুরানো বিল্ডিং ছিল ICDS বিল্ডিং, সেটা কখন পড়ে যেত কোনো ঠিক ছিল না। আমরা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ফান্ড থেকে ICDS সেন্টার সালোনি পাড়া করেছি। দেখছেন আপনারা সমস্ত মানুষ এখানে SC লোক থাকে, আমাদের শিডিউল কাস্ট লোক থাকে। অনেকদিন ধরে ওনাদের ডিমান্ড ছিল ICDSটা করে দেওয়ার জন্য। আমাদের আজকে খুব ভালো লাগছে, বাচ্চারা খুব আনন্দিত বলা দেখে। এবার পড়াশোনার একটা দিকটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে সরকার। আমি রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাবো, বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জিকে। উনি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস থেকে এই বিল্ডিংটা করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন এবং এজেন্সি যে কাজ করেছেন খুব সুন্দর কাজ, এবং গ্রামবাসীকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো। ওনারা এই বিল্ডিংটা করার জন্য অনেক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও যে বিল্ডিংটা করার জন্য জায়গাটা খুলে দিয়েছেন ওনার ফ্যামিলিকে ধন্যবাদ জানাবো। এবং আজ থেকে আমরা এই বিল্ডিংয়ের চাবি আমি থেকে আমরা আজকে চাবিটা হ্যান্ড ওভার করে দেবো। কাল থেকে উনি কিংবা আজ থেকেই বাচ্চাদেরকে স্কুলে পড়াশোনা করাবেন ICDS বিল্ডিংয়ে। খুব আনন্দ লাগছে আজকে আমরা উপস্থিত হয়ে এই শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত আছি। আমার পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য রয়েছে, কবিতা বাউরি পাসওয়ান আছেন, পঞ্চায়েত মেম্বার রেমনু দেবী শর্মা সহ গ্রামবাসীরা রয়েছেন।
সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি উপস্থিত থাকার জন্য। পঞ্চায়েত আমাদের শালপুর পঞ্চায়েতের স্টাফ আছে তাপস এবং বুলবুলদি আছেন এবং গ্রামবাসী মহিলা পুরুষ এবং বাচ্চারা প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাবো। আজকে আমরা ফিতে কাটে নারিকেল ভাঙে আজকে কাজে বলছি বিল্ডিং কমপ্লিট শুভ সূচনা করব এবং আজ থেকে হ্যান্ডওভার আমরা দিদিকে দিয়ে দিব। এই বিল্ডিংটা আজ থেকে পরিচালনা করব। ধন্যবাদ, নমস্কার। रामनवमी जुलूस के दौरान पुरुलिया जिला में किसी भी तरह की गड़बड़ सूरत हाल को रोकने के लिए पुरुलिया जिला पुलिस ने रामनवमी से पहले पुरुलिया शहर में सख्त चौकसी के साथ खुसूसी रूट मार्च किया। पुरुलिया जिला के पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिजीत बनर्जी की क़यादत में बड़ी पुलिस फोर्स ने आज पूरे शहर में बाइक पर रूट मार्च किया। पुरुलिया जिला के पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिजीत बनर्जी ने आज जिला पुलिस के रूट मार्च के दौरान बाइक पर जुलूस की क़यादत की। पुरुलिया जिला के पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिजीत बनर्जी ने कहा कि पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए कड़ी नज़र रखेगी कि हम आहंगी को किसी भी तरह से खलल ना पड़े। रामनवमी के दिन सीसीटीवी कैमरों और ऊंचे टावर्स के जरिए निगरानी की जाएगी। मुतासिरा इलाकों की अलग से निगरानी की जा रही है। यहाँ वीडियोग्राफी का भी इंतज़ाम किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर सीसीटीवी नस्ब किए गए हैं। पुलिस रामनवमी के दौरान अमन व अमान में खलल डालने वाले किसी भी शख्स की जल्द शनाख्त करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रही है। जनूब मशरकी वस्त रेलवे पर एनआई और एनआई काम के लिए ट्रेनों की मनसूखी। नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से 11 अप्रैल 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक और 5 नॉन इंटरलॉकिंग काम पर और 1205 से 1205 तक 23 अप्रैल 2025 को कोटरलिया स्टेशन पर रायगढ़ झारसुगुड़ा के ऊपर बिलासपुर डिवीज़न के तीसरे चौथे बरकी सेक्शन पर जनूब मशरकी वस्ती रेलवे के ऊपर चौथी लाइन कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए ट्रेन चलाने में दर्ज झेल इंतजामात किए गए हैं। मनसूखी 17008 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस 11 अप्रैल 2025, 15 अप्रैल 2025, 18 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025 और 25 अप्रैल 2025 को शुरू होने वाला सफ़र 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस 8 अप्रैल 2025, 12 अप्रैल 2025, 15 अप्रैल 2025, 19 अप्रैल 2025 और 22 अप्रैल 2025 को शुरू होने वाला सफ़र शुरू हो रहा है। 22-843 बिलासपुर पटना हफ्तावार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 11 अप्रैल 2025 और 18 अप्रैल 2025 को शुरू होने वाला सफ़र 22844 पटना बिलासपुर हफ्तावार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 13 अप्रैल 2025, 20 अप्रैल 2025 को शुरू होने वाला सफ़र। माली साल 2024-25 में आसनसोल डिवीज़न में ट्रेन के वक्त की पाबंदी में बेहतरी आई है। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने ट्रेन की वक्त की पाबंदी में काबिल ज़िक्र बेहतरी दर्ज की है, जो बेहतर ऑपरेशनल कारकर्दगी और मुसाफिरों के लिए बेहतर सर्विस और माल की नकल व हरकत की अक्कासी करती है। वक्त की पाबंदी रेलवे ऑपरेशंस में कारकर्दगी का एक अहम पैरामीटर है, जो ट्रेनों की बरवक्त आमद और रवानगी को यकीनी बनाता है। ये वसाइल के इस्तेमाल को बेहतर बनाने, भीड़ को कम करने और मजमूई एतबार को बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करता है। ताज़ा तरीन कारकर्दगी के आदाद दो शुमार के मुताबिक आसनसोल डिवीज़न ने गुज़िश्ता साल 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में मुतअद्दिद
पैरामीटर में वक्त की पाबंदी में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की है। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की वक्त की पाबंदी 80.85 से बढ़कर 83.36% हो गई है, जिसमें 3.10% बेहतरी दर्ज की गई है। मुसाफिर ट्रेन की वक्त की पाबंदी में 52.62 से 64.6 तक नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिससे मुताशिर कुन 21.74% इजाफा हुआ है। मज़ीद बरा गुड्स ट्रेनों की औसत रफ्तार 0.93 किलोमीटर फ़ी घंटा है 11.5 किलोमीटर फ़ी घंटा तक बढ़ गई है, जिसमें 1.10% इजाफा हुआ है। ये आदात शुमार इंडियन रेलवे के ट्रेन ऑपरेशन को हमवार करने और मुसाफिरों और माल बरदारी दोनों के लिए बरवक्त सर्विस को यकीनी बनाने के अज़म की निशानदही करते हैं। वक्त की पाबंदी में इजाफा रेलवे के अमले की लगन और डिवीज़न की जानिब से नाफज करदा मुयस्सर इंतज़ामी हिकमत अमलियों की अक्कासी करता है। बरवक्त ट्रेन ऑपरेशंस हमवार राब्ते को यकीनी बनाकर और सफ़र से मुतालिक तनाव को कम करके मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा करते हैं। मुसाफिरों को बेहतर शेड्यूल की पाबंदी से फ़ायदा होता है, जो काम, कारोबार और ज़ाती वादों के लिए ट्रेन कनेक्शन पर अनहसार करने वालों के लिए ख़ास तौर पर अहम है। ऑपरेशन नुक्ता नज़र से बेहतर वक्त की पाबंदी ताख़ीर को कम करने, ट्रेन की निज़ाम औकात को बेहतर बनाने और रेलवे के अहम हिस्सों पर भीड़ को रोकने के ज़रिए कारकर्दगी को बढ़ाती है। ये रोलिंग स्टॉक अमले और स्टेशन के वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को भी यकीनी बनाता है, जिसकी वजह से बेदारी और सलाहियत और लागत की तासीर ज़्यादा होती है। मज़ीद बरा माल बरदार वक्त की पाबंदी में बेहतरी एक हमवार सप्लाई चेन में हिस्सा डालती है, जिससे रेलवे लॉजिस्टिक पर मुनहसर सनतों और कारोबारों को फ़ायदा होता है। हिंदुस्तानी रेलवे जदीद निगरानी, बेहतर ट्रैक मेंटेनेंस और कंट्रोल रूम्स और ऑपरेशनल टीमों के दरमियान बेहतर तालमेल के ज़रिए ट्रेन की वक्त की पाबंदी को बढ़ाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। GPS ट्रैकिंग और ख़ुदकार निज़ामों के इस्तेमाल ने रियल टाइम ट्रेन की नकल व हरकत की निगरानी को तक़वीत बख्शी है, जिससे बरवक्त मदाखलतों से ताख़ीर से बचाया जा सकता है। वक्त की पाबंदी के आदाद शुमार में मुसलसल इजाफ़ा आसनसोल डिवीज़न के रेलवे ऑपरेशंस में बेहतरीन कारकर्दगी के अज़म का सबूत है। मुसलसल कोशिशों के साथ डिवीज़न का मकसद भरोसामंदी और कारकर्दगी को मज़ीद बढ़ाता है, मुसाफिरों और माल बरदार सार्फिन के लिए यकसा तजुर्बा को यकीनी बनाना। सेल ISP के 2 पावर स्टेशन बंद रहेंगे। इन इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। ऑपरेशनल ज़रूरत के मुताबिक रिवर साइड सब स्टेशन और रिवर बैंक सब स्टेशन के दोनों हिस्सों में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली 8 घंटे के लिए बंद रहेगी। लिहाजा रिवर साइड टाउनशिप और रिवर बैंक टाउनशिप में 6 अप्रैल 2025 को 8 घंटे तक बिजली की फराहमी दस्तयाब नहीं होगी। रिवर साइड टाउनशिप और रिवर बैंक सब स्टेशन में बिजली की फराहमी शाम 4 बजे तक मामूल पर आ जाएगी। ये मामूलात सेल ISP के टाउन सर्विस डिपार्टमेंट ने दी है। सेल ISP में नए प्रोजेक्ट की तोसी के लिए ISP के अंदर मौजूद 500 साल पुराने कूलिंग टावर्स को मनहदम कर दिया जाएगा। ISP ज़राए से मौसूल होने वाली मामूलात के मुताबिक इन 5 कूलिंग टावर्स को 6 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान गैर मुल्की माहरीन की निगरानी में गिरा दिया जाएगा।
یہ بات قابل ذکر ہے کہ ISP کی صلاحیت کو 2.5 ملین ٹن سے بڑھا کر 7 ملین ٹن کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے جس کی لاگت تقریباً 35,000 کروڑ روپے ہے اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 5 سال لگیں گے۔ آسنسول میں وقف ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر مسلم کمیونٹی۔ احتجاجی مارچ آسنسول کے ریل کراسنگ ایریا میں قریشی محلہ پل سے شروع ہوا۔ GT روڈ پر BNR چوراہے سے ہوتا ہوا آسنسول کورٹ کمپلیکس میں واقع SDO یا سب ڈویژنل مجسٹریٹ کے دفتر تک پہنچا۔ اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرکزی حکومت نے وقف ترمیمی بل لوک سبھا میں پاس کرایا۔ یہ مسلم کمیونٹی کے خلاف لایا گیا بل ہے۔ اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کے مذہبی حقوق چھین لیے جائیں گے۔ مزید یہ کہ ان کے سماجی اور معاشی حقوق میں بھی مداخلت کی جائے گی۔ ترمیمی بل کو واپس کرانے کے لیے اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو ہم لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب تک ہم نے حکومت تک کالی پٹیاں باندھ کر باتیں پہنچائی، ہم نے احتجاجات کر کے باتیں پہنچائی، لیکن حکومت کے کانوں پہ جوں تک نہیں ریگا۔ اس لیے اب کالی پٹیاں نہیں باندھی جائیں گی بلکہ اب سروں پہ سادی پٹیاں کفن باندھ کے نکلا جائے گا۔ ہمارے اکابرین کا جو حکم ہوگا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، امارت شریعہ ہو، جمعیت العلماء ہو، جتنی ملک کی تنظیمیں ہیں جو ہمیں ڈیسیزن دیں گی، جو ہدایات دیں گی، ہم اس پر عمل کریں گے اور ہر حال میں ہم اس کالے قانون کو واپس لینے پر مجبور کریں گے۔ تکبیر! 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 قانون کو حکومت کو واپس لینا ہوگا۔ قانون کو حکومت کو واپس لینا ہوگا۔ وقت ترمیمی بل 2024 نامنظور ہے۔ ہم اسے رد کرتے ہیں۔ ہم اسے رد کرتے ہیں۔ حکومت کو واپس لینا ہوگا۔ حکومت کو واپس لینا ہوگا۔ ہمارے اس احتجاج کے بعد حکومت نہیں سنبھلتی ہے تو پھر ہم ایک قانون کے دائرے میں رہ کر جس حد تک اس قانون کو واپس کرنے کے لیے جانا ہوگا ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ پورے ملک کا چکا جام کیا جائے گا، پورے ملک کے نظام کو ٹھپ کیا جائے گا اور اس کالے قانون کو واپس لینے پہ مجبور کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! تکبیر! نعرہ تکبیر! تمام لوگ ہر حال میں وقت کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ میں اس ویڈیوز کو بنایا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں یہ پیغام پہنچایا جائے کہ مسلمانوں کو یہ کالا قانون منظور نہیں ہے۔ ہم اسے رد کرتے ہیں، پورے طور پہ رد کرتے ہیں، پورے طور پہ رد کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات جو لوگ سنن و نوافل نہیں پڑھے ہیں فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر۔ کول انڈیا میں ECL کی ہمہ وقتی ریکارڈ پیداوار۔ ایسٹرن کول فیلڈ لمیٹڈ کول انڈیا کی تاریخ میں پہلی بار ICL کے آغاز کے بعد سے سب سے زیادہ کوئلے کی پیداوار ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس تنظیم نے گزشتہ مالی سال یعنی 2015-2024 میں 52.035 ملین ٹن کو پیدا کیا۔ اس سلسلے پہلے یہ ریکارڈ 2019-20 میں 50 تھا۔ 40 ملین ٹن کل بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں پیداوار میں 41% اضافہ ہوا ہے۔ ECL کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ECL کی پیداوار کول انڈیا کی تمام ذیلی کمپنیوں کی پیداوار سے زیادہ ہے۔ یہ یہاں کے تمام سطح کے ملازمین، حکام اور ECL ٹیم کا شکریہ ہے۔ اس سے پہلے 2023-24 میں 1.1 ملین مکعب میٹر اوور بوجھ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس بار وہ پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 28 مارچ
2025 को ICL की 5 दहाइयों की तारीख में एक दिन में सबसे ज़्यादा पैदावार 2.88 लाख टन थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2024 में 31 मार्च को 2.80 लाख टन था। आसनसोल दुर्गापुर में 500 से ज़्यादा मुलाजमतें ख़त्म। स्कूलों में बहरान, ख़ानदान पर परेशानी। इंतज़ामिया के ज़राए के मुताबिक मगरबी बर्दमान में तकरीबन 517 लोगों की नौकरियां मुतासिर हुई हैं। ज़िला के आसनसोल, रानीगंज, जमुड़िया, बाराबनी असेंबली के सलानपुर, बाराबनी और रेल नगर चितरंजन के कई स्कूलों के उस्ताज़ा और मुलाजमीन के नाम इस फहरिस्त में हैं। ख़ास तौर पर रानीगंज के बसंती देवी गर्ल्स हाई स्कूल का नाम सर फहरिस्त है। इस स्कूल के 27 उस्ताज़ा और ख़वातीन उस्ताज़ा में से 12 अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठी हैं। इनमें हिंदी, बंगाली, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी जैसे मज़ामीन के उस्ताज़ा शामिल हैं। स्कूल में 1429 लड़कियां पढ़ती हैं। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस सरस्वती गंगोली ने कहा, उन्हें नहीं मालूम है कि अब क्या करना है। अगर 27 में से 12 उस्ताज़ा नहीं रहेंगे तो इतनी लड़कियों के साथ स्कूल कैसे चलेगा। मुझे इन उस्ताज़ा के लिए बहुत बुरा लगता है। ये सभी अहल थे और सही तरीके से पढ़ाते थे। किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं थी। अब है समय मोमेंट के SMS का। कॉन्फिडेंस हैज़ नो कंपटीशन। आत्मात का कोई मुकाबला नहीं है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।